स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक है सदिश फलन का कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो मैं बात करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में, कर्ल होता क्या है। तो इससे पहले मैं एक बंद पथ ले रहा हूँ, ये अपने ने एक बंद पथ लिया, इसके अंदर कोई वेक्टर हो सकता है। मान लो कि सदिश फलन इसके अंदर ए वेक्टर है, इन भुजों की दिशा अपने ऐसे मान ली, ये बंद पथ है, इसका विस्थापन अपने माने डी एल है। सदिश फलन इसके अंदर ए वेक्टर है, इसका विस्थापन डी एल वेक्टर है। इसके ऊपर एक ये मान लिया अपने, इसका नाम दे दिया सी। इस बंद पथ का नाम क्या पूरे का? सी बंद पथ है, मतलब क्लोज पथ है, ये एक क्लोज सरफेस है, मतलब पूरी बंद है, इसके अंदर कोई गैप नहीं हो, कोई बाहर नहीं निकल। इसके अंदर सदिश क्षेत्र कितना है? ए वेक्टर है और विस्थापन डी एल वेक्टर है। इसको मैंने बहुत सारे अल्पांशों में विभाजित कर लिया। अल्पांश मतलब भागों में विभाजित कर लिया, एक भाग, दो भाग, तीन, चार, इसे बहुत सारे भागों में विभाजित किया। माना ये एक भाग है, जो इसके अल्पांश से भाग है, इस भाग का एक भाग का सदिश क्षेत्र मान लिया मैंने, वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर है। इसका डिस्प्लेसमेंट मान ली मैंने, विस्थापन डी एल वेक्टर। एक भाग का बात कर रहा हूं मैं, एक अल्पांश बात। इस अल्पांश में मैंने वेक्टर माना कितना? ए वेक्टर मान लिया, इसका विस्थापन कितना मान लिया? डी एल वेक्टर मान लिया। तो इसका अदिश गुणनफल कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट दोनों का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट डी एल वेक्टर। ऐसी बाकी सभी भागों को होगा, इसी भाग पे ए डॉट डी एल वेक्टर होगा, अगले सारे भागों को होगा, और टोटल इसका टोटल कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? कौन सा भाग कर रहे हैं? सी का। ये परिसिंच तंत्र कहते हैं, परिसिंचीकरण तंत्र, ए वेक्टर डॉट डी एल। और जो ये चीज है, इस चीज को अपने कहते हैं रेखा समाकलन। इस पूरे भाग को अपने क्या कहते हैं? रेखा। यहाँ पर डीएल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक है वेक्टर है, तो एक भाग कितना था तो सभी भागों में कितना होगा? इसका पूरा इंटीग्रेशन दे दिया, क्लोज इंटीग्रेशन होता है। ये है अपने रेखा समाकलन, मतलब इस पूरे भाग का रेखा समाकलन कितना होगा? ए डॉट डी एल वेक्टर होगा। तो हम बात करते हैं कर्ल की डेफिनेशन क्या बनती है। इसको गामा से लिखते हैं अपने, किसी के भी रेखा समाकलन किसे लिखते हैं? अपने गामा से लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी भी भाग में रेखा समाकलन और उसके क्षेत्रफल के रेशो को क्या कहते हैं? अपने कर्ल कहते हैं। मान लो कि कर्ल का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ये होगा गामा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम क्यों लिया? कि पूरे भाग का लेना, ए डॉट डी एल ने पूरा लेना है, गामा मैक्सिमम का इसको डी है। तो यहाँ पे जो डी ए होता है, मतलब वो कितना होता है? 0 होना चाहिए। जो इसका एरिया है, डी ए क्या होता है? एरिया होता है। इस एरिया लगभग कितना आना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्षेत्रफल 0 के बराबर सा होना चाहिए। तो इसके अपने 1 में डी ए, लिमिट डी ए 0 के इक्वल होगा 1 में डी ए फाई ए वेक्टर डॉट डी एल। ये होगा अपना कर्ल। ये अपना आ गया कर्ल, आ गया कर्ल। किस तरह होगा? जो रेखा समाकलन होता है और क्षेत्रफल के अनुपात को अपने कर्ल कहते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम मतलब 0 के लगभग होना चाहिए। इसकी लिमिट कितनी होती है? 0 के बराबर से होती है। तो कर्ल ए वेक्टर, ये परिणाम है इसका। जो कर्ल एक है, वेक्टर है, एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसे परिणाम लिया, मोड लगा हुआ देखो। तो इसका एक सदिश क्षेत्र माने अपने, अपने सब जानते हैं कोई भी चीज है, कोई क्षेत्र 3x होते हैं,
मान लो कि कोई पॉइंट इस अक्ष पर है, तो इसका जो दिशा होगी वो इसके दोनों अक्ष के लंबवत दिशा में होता है। मान लो कि कोई तल एक्स वाई एक्स में है, तो इसकी जो दिशा होगी वो जेड एक्स की तरफ होगी। कर्ल की दिशा कौन सी होती है? जिस अक्ष पर ये दोनों बन रहे हैं, ये आकृति बनती है, उस अक्ष के लंबवत जो अक्ष होता है उस पर उसकी दिशा होती है कर्ल की। तो इस कर्ल की दिशा दर्शाने के लिए अपने एन कैप का यूज करते हैं। कर्ल ए वेक्टर डॉट एन कैप, मतलब इससे क्या है, ये वेक्टर राशि में आ गया। लिमिट ये लगभग किसके है? 0 इक्वल है 1 में डी ए वेक्टर डॉट डी एल, ये होता है कर्ल ए वेक्टर। इस दिशा कौन सी होगी? जिस दो अक्ष पर तल बन रहा है उसका ये लंबवत तल होगा, लंबवत अक्ष होगा। मानो एक्स वाई में बन रहा है, इसका लंबवत अक्ष कौन सा होगा? जेड एक्स, तो दिशा कौन सी होगी? जेड। एक्स जेड में बन रहा है तो दिशा वाई में होगी। ये राशि कौन सी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है बाद में। अब इसके अपने कार्तीय दिशा में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट में बात करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी, रेखा समाकलन और आयत, इसको जो क्षेत्रफल है उसको अनुपात को क्या कहते हैं? कर्ल कहते हैं। क्षेत्रफल कैसे होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। अब अपने इसकी कार्तीय निर्देशांक कोऑर्डिनेट में इसकी बात करते हैं। कार्तीय निर्देशांक में क्या होती है वैल्यू? कर्ल ए वेक्टर डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर या सदिश क्षेत्र है। अपना ये फॉर्मूला डेरिवेशन करना है कोऑर्डिनेट के लिए। कर्ल ए वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एक से बात करें, कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने मैंने एक माना कोई तल है एक्स जेड, एक्स वाई एक्स में मान लो, एक्स वाई एक्स को माना। इसका नाम रखा मैंने ए बी सी। इस ए बी की दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर। माना कि इस एक तल है, तल कौन सा लिया अपने? ए बी सी डी तल लिया। कौन से एक्स पर? ये एक्स वाई एक्स पर है, एक्स वाई पर। जेड इसकी क्या होगी? दिशा होगी। जो एक्स वाई एक्स पर तल है, इस पर माना वेक्टर एक्स डायरेक्शन में वेक्टर कितना होगा? ए एक्स होएगा, और वाई डायरेक्शन में वेक्टर कितना होगा? ए वाई। एक्स डायरेक्शन में एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई वेक्टर होगा। अब इस पॉइंट पर तो ए एक्स है और इस पर ए वाई, इस पॉइंट पर ए एक्स है, इस पर ए वाई है। अब मुझे किस पर चाहिए? ए बी डायरेक्शन में चाहिए। मान लो कि कोई वाई एक्स से अनुकूल चल रहा है, वाई एक्स से नीचे आ रहा है, तो ये किस पर है? वाई, तो इसका क्या होगा? वाई एक्स पर प्रवणता कितनी होगी इसकी? डेल ए वाई बटे में डेल एक्स, ये इसकी प्रवणता होगी। चूंकि ये वाई एक्स अनुकूल कवर कर रहे हैं, तो इसकी प्रवणता कितनी होगी? डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स होगी। और दूरी कितनी होगी? बराबर और दूरी पर है, तो ये पूरी दूरी अपने मानी डी एक्स मानी, ये पूरी दूरी अपने डी वाई मानी। अपने ये दूरी मानी, तो इसकी जो हाफ दूरी होगी यहां से लेकर यहां तक डी वाई बाई 2 होगी। नीचे भी कितनी होगी? डी वाई बाई, यहां से यहां तक डी एक्स बाई 2, मतलब बराबर और दूरी पर है।
डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स है। तो इतनी प्रवणता आ रही है अपने पास, यहाँ से यहाँ आने में थी इसकी सदिश की प्रवणता आ गई, वाई एक्स के अनुकूल आ गई, तो इसकी अपने प्रवणता आ गई। टोटल इसे ए बी एक्स पर सदिश कितना होगा, तो ए एक्स आई, ए एक्स में माइनस डायरेक्शन मारे हैं तो घटाना पड़ेगा, ए एक्स माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स गुणा में डी एक्स वाई। तो यहां से यहां तक आने में इसको डी वाई वाई, यहां से यहां तक आने में इसको कितनी दूरी कैद करनी पड़ेगी, डी एक्स वाई 2 दूरी कैद करनी पड़ेगी। तो डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स डॉट डी वाई बाई 2 होगा। तो यहां से यहां तक आने से डी वाई बाई 2 दूरी कैद करनी पड़ेगी, तो डी वाई बाई 2। तो ये तो आपने आगे एपी एक्स पर सदिश की प्रवणता, ऐसी अपने डीसी निकालेंगे और ऐसी अपने बीसी पर निकालनी है, फिर अपने को सीबी पर निकालनी है, फिर एडी पर निकालनी है। चारों डायरेक्शन अपने से निकालेंगे। इसको थोड़ा चेंज कर लो, वाई एक्स पर डायरेक्शन है तो ए एक्स या एक्स एक्स दिशा में है तो इसकी कितनी होगी, डेल ए एक्स फॉर्म में डेल एक्स दिशा में ए एक्स इसका वेक्टर, वाई में बोले डेल वाई डी वाई बाई 2। अब देखो ये पॉजिटिव दिशा मान ली अपने, तो आगे पॉजिटिव आ। इसी प्रकार अपने अब बात करते हैं सी डी डायरेक्शन में। सी डी एक्स पर प्रवणता बोला एक्स और सदिश कितना होगा इसकी, ए एक्स आई जो कि एक डायरेक्शन में है, साथ में ऊपर जाए तो प्लस हो रहा है, कितना है प्लस हो रहा है, डेल ए एक्स फॉर्म में डेल वाई डी वाई बाई कितना हो रहा है, यहां से डेल ए एक्स है इसका, एक्स एक्स में ये बात करो इसमें लाइन की, ए एक्स था सामने कितनी दूरी होता है करनी पड़ी, कितनी है इस पर, ए एक्स वाई डेल वाई डी वाई बाई 2, डी वाई बाई 2 दूरी है इसकी, यहां से यहां जाने में 12 इसके हाथ माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन विपरीत है इसकी इधर है, तो ये प्लस इधर लेके आ गया माइनस। ऐसे अपने बीसी डायरेक्शन बात करते हैं। बीसी में देखो, अब देखो बीसी में सदिश क्षेत्र किसका आएगा, वाई एक्स अनुकूल है तो ए वाई का आएगा, ऊपर की ओर जा रहे हैं इधर प्लस की ओर, प्लस इस डायरेक्शन बात करूं सी डी बी है प्लस डायरेक्शन में तो प्लस की ओर, तो जानते हैं ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। फर्क किसमें आएगा, डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स, इतनी दूरी तय करने को दूरी तय करिए डी एक्स वाई की दूरी पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव आ, ऐसे अपने एडी एक्स पर कितना वेक्टर है इसका, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ए वाई कितना है माइनस, नेगेटिव दिशा में है नेगेटिव डी एक्स वाई, बात क्या जैसे आगे भाग में नेगेटिव माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा इस पर, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि इस पर जो माइनस आ रहा है डायरेक्शन उसके आगे इसकी उल्टी, ऊपर की ओर प्लस नीचे की ओर माइनस आ रहा है। तो ये ए बी सी डी बी सी ए डी चारों भुजाओं पर अपने पास वेक्टर आ गया, सदिश आ गया। तो टोटल वेक्टर कितना होगा इस आकृति में, ए बी सी डी आकृति में, तो टोटल इसका रेखा समाकलन के बराबर होता है ए वेक्टर डॉट डी एल, टोटल इन चारों भुजाओं के बराबर जो इसका समाकलन रहेगा, रेखा समाकलन जो सदिश होगा उसके बराबर रहेगा। ये कितना होगा, चारों भाग के कारण होगा। पहले मैं बात किसी करता हूं, सी बी डायरेक्शन की,
ए वेक्टर डॉट डीएल। अब ये कौन सी डायरेक्शन में डीएल, अपने डीएल लिया, ये डीएल कौन सी डायरेक्शन का है, एक्स डायरेक्शन का, तो साथ में से क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ डी एक्स मल्टीप्लाई होगा। ए वेक्टर डॉट डीएल की ये है वैल्यू है डी एक्स एक्स डायरेक्शन में, क्या कौन से एन डायरेक्शन प्लस। अब हम बात करते हैं ए डी की, एक्स डायरेक्शन का प्लस, और बात करते हैं ए बी की, ये वाई डायरेक्शन का। ए बी कौन डायरेक्शन का, ये वाई डायरेक्शन का। प्लस नंबर दिया सी बी, आ गया ऊपर आएगा डी सी, अब इस डायग्राम को जोड़, अब वैल्यू पुट करनी है, अपने आंसर आ जाएगा। इसी वैल्यू पुट करेंगे अपने डी एक्स डी वाई की वैल्यू रख के। तो बात करते हैं अपने सी बी सी डी डी सी ए डी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, बी सी है। बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर ए बी डायरेक्शन स्टार्ट की, फिर ए बी आएगा सी डी, यहाँ बी सी, यहाँ अब अपने पहली वैल्यू रिपोर्ट करते हैं इसकी ए बी डायरेक्शन के लिए क्या वैल्यू थी मेरे पास, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई डी वाई बाई प्लस सी डी के लिए क्या था मेरे पास माइनस के, जो अपने आप माइनस आ जाए इसका आगे, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स में डेल वाई डी वाई बाई टू डी, फिर बी सी के लिए है, बी सी प्लस क्या है, प्लस आ जाएगा ए वाई डेल ए वाई में डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी, तो ये माइनस है तो ये निशान अपने माइनस का आ गया यहाँ पर, ए वाई माइनस डेल ए डी एक्स बाई मान आ गया डी, इनकी डायरेक्शन है क्योंकि अपने रेखा समान होते हैं सदिश राशि है, तो इन दोनों लंबवत है डी एक्स में होगी डी वाई में होगी, इसलिए डायरेक्शन ले लेते हैं। सोल्व करते हैं, ए एक्स प्लस माइनस ये कट गया, ए वाई से ए वाई कट गया, डी वाई तक हमें ठीक है। आगे और सोल्व करते हैं अपने, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई माइनस वाई, दोनों माइनस के, और डेल ए वाई दोनों प्लस के, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों वैल्यू पहले लिख लो, मैं माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस टू हो गया, तो टू जी नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या आएगा डेल ए वाई डेल एक्स डी एक्स डी, नीचे वाला ये टू टू कट गया, तो दोनों जुड़ा तो टू 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 से टू कट गया, ये माइनस क्या आ जाएगी डेल ए एक्स डेल वाई डी एक्स डी, ये आगे रेखा समान बराबर चल रही है, बराबर है ए वेक्टर डॉट डी एन वेक्टर बराबर है क्या है डेल ए वाई डेल ए एक्स में डेल डी एक्स डी, ये आगे इसका रेखा, ये कौन तल का था एक्स वाई तल पर था,
ये एक्स वाई तल पर था, एक्स ये अपने एक्स जेड तल पर निकालेंगे और वाई जेड तल पर ही निकालेंगे। इसको अपने एक्स जेड और वाई जेड तल पर निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखकर मान आ गया। अब इसका कर्ल किसके बराबर था, 1 कोण में डी ए के इक्वल था और लगभग मान किसका होता है, लगभग 0 का मान होता है, इसलिए अपने नगरे से करके छोड़ रहे हैं। कर्ल ए वेक्टर डॉट एन कैप किसके बराबर, डी ए के बराबर था। ठीक है, डी ए क्या है, इसका क्षेत्रफल था, एक्स वाई तल में डी एक्स और डी वाई इक्वल होगा क्षेत्रफल, इसके लिए यहाँ पर इससे कट जाएगा। डी ए की वैल्यू को डी एक्स और डी वाई क्षेत्रफल है ना, ये कैंसिल आउट हो गया तो लिमिट अपने आप बढ़ेगी। तो कर्ल ए वेक्टर डॉट एन कैप क्या आ गया, डेल ए वाई ये आ गया, डेल आ गया। एन कैप की इसकी दिशा, एक्स वाई तल में इसकी दिशा क्या होगी, जेड दिशा की तरफ होगी, तो इसका एन कैप का मान क्या होगा, के वेक्टर होगा दिशा का। तो यहाँ पर एन कैप की जगह मैं के वेक्टर रख रहा हूँ। तो कर्ल ए वेक्टर डॉट के वेक्टर डेल ए वाई कोण में डेल एक्स, डेल ए एक्स कोण में डेल, ये है के वेक्टर में हो गया। इसी प्रकार से ये कौन सा तल था अपने पास, एक्स जेड एक्स वाई तल में था, इसी प्रकार से मैं तल ले रहा हूं ऊपर एक्स जेड तल पर या एक्स, तो इस दिशा कौन सी, वाई एक्स की होगी। कर्ल ए वेक्टर जे वेक्टर डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स डेल जेड हो जाएगा। इसको रूल में चेंज करा, यहाँ वाई था पहले तो वाई फिर एक्स, यहाँ जेड और एक्स हो गया, एक्स और जेड। ऐसी मैं ले रहा हूँ वाई जेड तल, वाई जेड तल पर दिशा कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्स की तरफ हो जाएगी। तो कर्ल आई कैप, आई दिशा में आई कैप होता है, वाई में जे और जेड में के कैप होता है। डेल ए वाई अपॉन में डेल, ये अपना आ गया तीनों दिशाओं में के जे आई कैप, तीनों दिशाओं को अपने पास क्या आ गया, ये वेक्टर आ गया, वेक्टर सदिश। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। जब तीनों दिशाओं को सोल्व करते हैं, इन तीनों को हम बराबर प्लस में लिखते हैं, तो देखो तीनों में लिखते हैं तो क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स ये बनता है। ये सोल्व करना, आई कैप लिया अपने ने, तो इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, आई कैप वाला जरा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ये बढ़िया आई वाला। तो ऐसी वाई वाला बनेगा, जेड वाला बनेगा। तो इसको मैं कर्ल ए वेक्टर क्या लिख सकता हूँ, डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो ये क्या होता है, डेल वेक्टर होता है, ये क्या होता है, ए वेक्टर। तो डेल ए वेक्टर बराबर क्या आ गया, कर्ल ए वेक्टर बराबर डेल वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। तो ये सदिश राशि को निरूपित करता है। तो इसके साथ में क्या आएगी, दिशा और आएगी, दिशा क्या है इसकी, एंड कैप, स्ट्रेस लगाना दिशा, एंड कैप आएगी। तो ये था कर्ल, ये था इसे कार्तीय निर्देशांक में कोऑर्डिनेट में इसका रूप। वैसे या तो रेखा समाकलन और क्षेत्रफल का अनुपात होता है,
ये अपने कर्ल का कार्तीय निर्देशांक रूप आ गया। इसे अपने सारणी के रूप में लिखा है, अवयव के रूप में लिखा है इसको। जब पूरा सोल्व करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, नौ प्लस करके इसको हमें ये रूप में लिख सकते हैं। तो ये था सदिश फलन का कर्ल। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।